नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर महेंद्रगढ़ में बस पलटने की घटना के बाद सिरसा का आरटीआई विभाग जाग गया है। आपको बता दें कि आरटीआई विभाग सिरसा के इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र की अगुवाई में कालावाली में निजी स्कूलों की बस चेकिंग हुई और जिसमें कालावाली के माता 8 बसों के चालान काटे गए। इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि पहले भी हमारे ओर से कार्रवाई की गई है और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही विभाग की ओर से बेशक दावे किए जा रहे हो, लेकिन महेंद्रगढ़ की घटना के बाद ही विभाग जागा है और विभाग की ओर से अब निजी बसों की छानबीन का काम शुरू किया गया। कितने चालान हुए जी आज? आरटीए सिरसा 8 चालान हो गए लगभग। अभी लगे स्कूल बसों के 8-10 चालान हो गए। कौन कौन सी स्कूल बस थी जी? डीएवी सारी डीएवी की हैं जी? डीएवी की है। और कोई स्कूल नहीं है जी बीच में? नहीं, और स्कूल नहीं आया। इससे पहले विभाग क्यों नहीं जागा? घटना के बाद ही क्यों जागे? पहले भी करते हैं। पहले कौन से स्कूल के किए हैं जी पहले कभी? पहले तो रिकॉर्ड है, अभी यहाँ से बाहर नहीं कर रहे हैं। रिकॉर्ड में पहले भी कर रहे हैं। बाद प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं कुरुक्षेत्र के उपमंडल पिहोवा में शिक्षा विभाग की तरफ से औचक निरीक्षण किया गया, जहां बस के अंदर कई खामियां पाई गई, जिसमें बच्चों के बैठने के लिए ना तो जगह थी और ना ही कंडक्टर बस चालक ने ड्रेस डाली हुई थी और बच्चों को भी बोनट के ऊपर बिठाया हुआ था। और वहीं प्रभजीत सिंह प्रधान अध्यापक जीएमपीएस कगराला गुजरात ने बताया कि प्रशासन की तरफ से चेकिंग अभियान किया गया है और निजी स्कूलों के बसों की चेकिंग की गई थी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी स्कूल के बसों के नंबर नोट कर लिए गए हैं और निजी स्कूलों को नोटिस भी भेजा गया है ताकि आने वाले समय में बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आज पत्रकारों को साथ में लेके पेवा में एक चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें खंड पेवा के जितने भी प्राइवेट स्कूल थे उनकी निजी बसों को हमने अपने स्तर पर चेक किया है। उसमें कुछ खामियां मिली हैं, जैसे कि कुछ बच्चे बोनट में बैठे हुए थे, जो ड्राइवर और कंडक्टर अपनी जो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो हमने सभी की बसों का नंबर नोट कर लिया है और उनको तुरंत नोटिस जारी किया जाएगा ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वैसे हमें समय समय पर हम उनको एक विभागीय पत्र भी जारी करते हैं कि वो जो सुविधाएं हैं बच्चों को और बसों में उपलब्ध करवाएं, परंतु कुछ फिर भी कमियां रह जाती हैं, हम उनको दूर कराने का प्रयास। झज्जर जिला पुलिस को गुम हुए करीब 5 लाख के मोबाइल ढूंढकर निकालने में सफलता मिली है और इसके लिए डीएसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि अपने जिले की साइबर टीम की पीठ थपथपाई है। और साथ ही डॉक्टर जैन ने बताया कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल गुम हो जाते हैं या वो मोबाइल कहीं गिर जाते हैं या फिर कहीं छूट जाते हैं। इनको सर्च करने के लिए पुलिस की तरफ से एक ऐप भी बनाया गया है और इसी ऐप के माध्यम से जिला पुलिस की साइबर टीम को गुम हुए मोबाइल को ढूंढ निकालने में मदद मिलती है। और साथ ही इस बार भी ऐसा हुआ है कि पुलिस की साइबर टीम ने करीब 5 लाख रुपए के इन गुम हुए मोबाइल को अपने सर्च ऑपरेशन से ढूंढ निकाला और 19 लोगों को कार्यालय बुलाकर उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया है। जी हाँ, टोटल हमने 27 लोगों के जो हैं गुम हुए मोबाइल ढूंढे हैं। ये एक मिसिंग पोर्टल होता है CIR हमारा, या हमारे साइबर सेल में जो है लोग कंप्लेंट देते हैं मिसिंग की, किसी का गिर गया, किसी का कहीं छूट गया, तो उस प्रकार के ये मोबाइल हैं। तो उन्हीं को जो है साइबर टेक्नोलॉजी यूज़ करके और हमने ढूंढा है और आज 19 लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको आज उनके मोबाइल प्रदान किए जाएंगे। कीमत क्या होगी? देखिए, ये तो लगभग 5 लाख के आसपास है जो मोबाइलों की कीमत है। और काफ़ी आपने को मालूम है कि जैसे भी अगर किसी का मोबाइल गुमता है तो आजकल हर कार्य मोबाइल में होता है, तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, चाहे OTP हो, चाहे विभिन्न डिटेल्स हो।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लाइसेंसी हथियार धारकों को जिला पुलिस की तरफ से एक बार फिर से निर्देश दिए गए हैं। डीसीपी डॉक्टर अर्पित जैन ने शुक्रवार को दिशा निर्देश में सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि जिन लोगों ने समय रहते अपने हथियार पुलिस थानों में जमा नहीं कराए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उनका लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है। और साथ ही डीसीपी बोले, आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए जिला पुलिस कटिबद्ध है और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस बॉर्डर और कस्बे रास्तों पर पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो हमने 12 जो है हमारी एसएसटी टीम है और कई सारी एफएसटी टीम है जो पूरे ज़िले में जो है दौरा भी कर रही हैं और कोई भी अगर अवैध कार्य या चुनाव आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन हो रहा है तो उस पर कार्य कर रही है। तो हमारा यही प्रयास है कि चुनाव आचार संहिता का पूर्णतः पालन हो और जो भी एक आइडियल हमारा इलेक्शन होना चाहिए फ्री एंड फेयर, उसके लिए पूर्ण प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। और अगर कोई भी किसी प्रकार की कंप्लेंट आती है या इलेक्शन कमीशन के थ्रू कंप्लेंट आती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जुलाना थाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एक युवती ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दे और उसके साथ 2 लोगों ने शारीरिक शोषण किया। और बता दें कि पीड़िता के मुताबिक उसे जुलाना में काम करने देने के बहाने बुलाया गया और साथ ही बता दें कि युवती ने बताया जुलाना के पुराना बस स्टैंड पर पहुंची थी और उसके बाद उसे आरोपी एक गाड़ी में बैठाकर रोहतक रोड की ओर ले जा गए और साथ ही सामूहिक शारीरिक शोषण किया और साथ ही उसे बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में जुलाना थाना प्रभारी नवीन मोर ने कहा कि पीड़िता के बयान पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कल मैं हमारे 112 पे एक महिला की सूचना प्राप्त हुई थी जिसकी उम्र लगभग 20-25 साल उम्र है और उसने 112 पे बताया कि भाई मेरे साथ गलत काम हो गया है। तो 112 उसको हमारे मंडी चौकी में लेके आई है रात को 9-9:30 बजे 10 बजे के आसपास और उसके बयान पर हमने पर्चा दर्ज कर दिया है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? उन्होंने दो आदमी बताए, 2 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज कर। तो सर क्या बोल के इनको लिया गया था, कहाँ से लिया गया था? ये बताया ये बहादुरगढ़ की रहने वाली बताई गई है, बहादुरगढ़ में रह रही है फिलहाल और किसी जॉब के बहाने से। खबर अंबाला से है जहां एक व्यक्ति के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को कुत्तों ने बुरी तरह से नोच रखा था और जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। और पुलिस के मुताबिक ये डेड बॉडी खेतों के किनारे नाले से बरामद हुई जो अंबाला कैंट के दूधला मंडी को जाने वाले मुख्य रास्ते पर स्थित पीर के पास है और डेड बॉडी लगभग 1 महीना पुरानी बताई जा रही है। शरीर के ऊपर हिस्सा कंकाल में तब्दील हो चुका है। अंबाला कैंट के साथ लगता, इससे जो आगे दूधला मंडी को सड़क जाती है साथ लगता जंगल है। वहाँ से सूचना मिली थी भाई कोई लावारिस नाश पड़ी हुई है जो काफ़ी पुरानी है जिसको कुत्तों वगैरह ने चौन्या हुआ है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं। अभी उसकी कोई शनाख्त हुई नहीं है। सर उससे कुछ बात बरामद हुआ है? कुछ नहीं, कोई बरामद नहीं हुआ। काफ़ी पुरानी डेड बॉडी है, गली सड़ी पड़ी हुई है। सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट लेके जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हांसी में व्यापारी संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी में व्यापारी संगोष्ठी के व्यापारियों को संबोधित किया और कहा कि क्रांतिकारियों का इतिहास हांसी से जुड़ा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हांसी से अंतर अब की बार 80,000 देगा। और बता दें गरीबी हटाओ का नारा लेकर 1970 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी और इस बात पर भी मनोहर ने कहा कि वो इस नारे के बलबूते पर सत्ता में आए थे। और अपने इस संबोधन में मनोहर लाल ने कहा, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
अपनी ऐतिहासिक झांसी की नगरी, इसका इतिहास मित्रों किसी छुपा नहीं है। क्रांतिकारियों का इतिहास झांसी से जुड़ा है। आज के इस बहुत कम समय आपको मिला इस कार्य को करने के लिए, इस सम्मेलन को बुलाने के लिए। इस कम समय में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, हमें निश्चित रूप से अपने यहाँ के विधायक श्री विनोद खैरा जी का भी धन्यवाद करता हूँ और जिला अध्यक्षा हमारी जिला अध्यक्षा बहन आशा केंद्र का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुल मिलाकर रात को ही बात हुई, जैसे बताया कि मेरे पास थोड़ा समय है, लेकिन थोड़ा देरी से कार्यक्रम हो पाएगा। जैसे आप 9 बजे आइए, 9:30 आइए, 10 आइए, आ जाइए, बस इतना जरूर करिए कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देरी कर से ना आए फिर हमारे कार्यक्रम निराश हो। मैंने वादा किया था मैं निश्चित रूप से पहुंचूंगा। अभी 8 बजे के आसपास वहां से चलना हुआ, 9 बजे मैं आपके पास आ गया। आप लोगों का जो ये एक विश्वास और समर्पण देख करके मन गदगद हो रहा है। मुझे वो पुरानी झांसी, क्योंकि मैं झांसी पहली बार नहीं आया, बहुत पुराना मेरा जुड़ाव है झांसी, 1990 से जुड़ा हुआ है। 1990 में मेरा आना जाना यहाँ होता था। हमारे हरी सिंह मनोचा बर्तनों की दुकान, स्वर्गीय सुरेंद्र जी जैन, उनके बेटे सचिन जैन अभी दिखे थे मुझे, ये इधर पीछे बैठे। जगदीश भाटिया, बस अड्डे के सामने शिव शंकर जी आए नहीं होंगे, कोकली जी साथ चले गए। तो ऐसे ही सब पुराने लोग, न्याल जी चावला बैठे थे, ये बैठे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।